जो एक वकील को, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर, जो मुझे तकालीफ होती हैं, जो परेशानियां होती हैं टू डिफेंड माई क्लाइंट, वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है, आर्टिकल 219 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका क्लॉज सी ये कहता है कि ये इलेक्शन कमीशन की पावर है टू अपॉइंट इलेक्शन ट्राइब्यूनल। हाई कोर्ट के जजेस की कोई पावर नहीं है कि अपने आप को वो ट्राइब्यूनल बना लें किसी इलेक्शन डिस्प्यूट के ऊपर। क्यों पे ये कहा जाता है कि नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज। अगर एक जज खुद कहे कि मैं या मेरा साथी जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनेगा और इलेक्शन ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट्स डिसाइड करेगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आर्टिकल 219 की नफ़ी होगी। उसके अलावा जो कोड ऑफ कंडक्ट है सुपीरियर कोर्ट जजेस का, उसकी भी नफ़ी होगी। वो खुद नहीं बना सकते अपने आप को ट्राइब्यूनल। अब एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये कहता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड इलेक्शन पिटिशंस, द डिसीजंस ऑफ डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन पिटिशन, इलेक्शन पिटिशन, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। अब ये आइन जो है इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट पावर देता है टू अपॉइंट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स फॉर द पर्पस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये तो आइन हो गया। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब 2013 के अंदर इलेक्शन हुआ, उस वक़्त रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया गया था एज इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। और मैं आपको वसूख से ये बात कह सकता हूँ, 80% ऑफ द इलेक्शन डिस्प्यूट्स या इलेक्शन पिटिशंस वर डिसाइडेड बाय द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कंप्राइजिंग ऑफ द रिटायर्ड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स, और उनकी अपील्स जाती हैं डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट है कि उन्होंने कितनी देर में ये फैसला करना है, जल्दी करें या बाद में करें। 2013 के अंदर से लेकर 2018 तक मैं बेअंदाज़ा इलेक्शन पिटिशंस के अंदर अपीयर हुआ एज अ काउंसिल, और 100% जितनी भी मेरी पिटिशन थी जिसके या मेरे ख़िलाफ़ वो हुई थी या मैंने फ़ाइल की थी, उन सब का फ़ैसला हो गया। अब आगे चलते हैं, 2018 आ जाता है। 2018 के अंदर ये कानून आ गया कि सिटिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट विल बी द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। विद ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट टू द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, उन्होंने फैसले ही नहीं किए। उनके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि वो इतने ओवरबर्डनड हैं। पाकिस्तान के हर शहरी को ये पता है कि बेअंदाज़ा लिटिगेशन कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस खुद ये कहते हैं, बाकी चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंस भी ये कहते हैं कि हमारे पास जजेस की कमी है। उन जजेस की कमी की वजह से वो अपना जो उनका रोस्टर होता है एक दिन का, जो उनका कॉस्ट लिस्ट होती है, वो पूरा नहीं कर सकते। तो जब वो 2 बजते हैं, जब उनका इलेक्शन, उनका जो मेन काम का टाइम ख़त्म हो जाता है, फिर वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के केसेस उठाते थे। मगर उस वक़्त इतने थक गए होते थे मेंटली एंड फिज़िकली, वो केस नहीं चलाते थे। एक तो ये रीज़न होती थी केस चला ही नहीं। दूसरा रीज़न ये होता था, अगर एक ट्राइब्यूनल जो कि सिटिंग जज पर है, अगर वो मैं सिंध की मैं बात करता हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब पंजाब की बात करेंगे, सिंध के अंदर कराची में उसकी इस वक्त पोस्टिंग है या उसकी सिटिंग कराची के अंदर है, उसका चीफ जस्टिस साहब उसको सक्कर भेज देते हैं। जैसे वो सक्कर गया, ट्राइब्यूनल बंद हो जाता था। इसलिए 2018 से लेके 2024 तक जो इलेक्शन हुए हैं कि इलेक्शन पिटिशंस बहुत कम डिसाइड हुई। इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स जो कि सियासतदान हैं, उन्होंने सफ़र किया। अब हम सब इधर सियासतदान बैठे हुए हैं, हमको तो ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो कि चीप हो और डोर स्टेप पर हो और क्विक जस्टिस मिले। अगर आप ऐसे ट्राइब्यूनल्स बना दें जिससे कि जस्टिस ही ना मिले, तो मैं समझता हूँ उन ट्राइब्यूनल्स का फ़ायदा क्या। बात की गई अली ज़फ़र साहब ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी?
ये कोई लफ्ज़ है इसका, तो मैं हर जगह जब बात होती है हर जगह कांटा फंसता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है, जो मैं समझता हूँ, कि एक जज बग़ैर इन्फ्लुएंस हुए केस का फैसला करे। वो रिटायर्ड जज भी कर सकता है और सिटिंग जज भी कर सकता है। आज भी रिटायर्ड जजेस बेअंदाज़ा ट्राइब्यूनल्स में लगे हुए हैं और आज भी सिटिंग जजेस ट्राइब्यूनल्स में लगे हुए हैं। अच्छे फैसले भी आते हैं, बुरे फैसले भी आते हैं, इसीलिए अपील फाइल होती हैं। मगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि कोई जज किसी की बात नहीं सुनेगा, चाहे वो साइल हो, चाहे वो कॉमन मैन अप्रोच नहीं कर सकता, जज को कोई अप्रोच नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट होकर उसने फैसला करना है। दैट इज़ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड नथिंग एल्स। आज कितने जजेस इंडिपेंडेंट हैं जिस पर मैं अभी बात नहीं करना चाहता, आप सबको इल्म है और इसके बारे में कभी और बात की जाएगी। मगर इस वक्त मैं समझता हूँ अगर हमने रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल्स में लगा दिया, कोई आफत नहीं आएगी, जल्दी फैसले होंगे और ये जो सियासतदान है, बल्कि मैं समझता हूँ पीटीआई वालों का फ़ायदा होगा। ज़्यादातर वो गए हुए हैं कोर्ट के अंदर, ज़्यादातर वो पटिशनर्स हैं, दे आर दी कंप्लेनेंट्स। जल्दी फैसला हो जाएगा, ये जल्दी, इसका मतलब है ये खुद नहीं चाहते कि जल्दी फैसला हो और मुल्क के अंदर एक अनार्की रहे, मुल्क के अंदर एक फसाद रहे और एक कॉज खड़ी करते रहें, ना शासन चले, ना सेनेट चले, ना मुल्क चले। तो मैं इनसे मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि इस बिल को पास करने के अंदर हुकूमत का साथ दें। थैंक यू। मुर्तज़ा साहब, लास्ट स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर